Hello class 6, welcome back to our channel. We are doing our chapter 1 from our history book, What, Where, How and When, and this is our part 2 video. In the previous class, the previous video, basically we have covered that where did people live. So we learned that first people live near the water bodies. And water bodies mein which water body is important? So you can see this map. This is given in our book also. So here the Narmada is a river, and here you can see Narmada river. So this is the first place where people settled along the bank of the river. तो यहीं इसी के आसपास they started to survive, and reason again availability of water was very important. तो पानी के साथ साथ क्योंकि food gather करके they can start डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, बट अगर हम बात करते हैं वाटर तो ओनली द रिवर इज द सोर्स हेयर जहां पर वो उन्होंने स्टार्ट किया. तो आपको अब देखना है कि नर्मदा रिवर आपको लोकेट करना आना है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस. देन द नेक्स्ट थिंग इज एग्रीकल्चर कैसे हुआ. इनिशियली एग्रीकल्चर नहीं हुआ बच्चा. हम अगर देखते हैं तो बहुत टाइम तक, बिकॉज वी यूज्ड वन टर्म दैट इज स्किल्ड गैदरर्स. So they were totally dependent on forest products. So some of the areas, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि एग्रीकल्चर कभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा. डेफिनेटली स्टार्ट हुआ, एंड 8000 years ago पहले स्टार्ट हुआ. एंड फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले. जब ये स्टार्ट हुआ उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि एनिमल्स को भी रेयर किया जा रहा है, यानी एनिमल्स को भी फार्म में रखा जा रहा है. एनिमल्स को फार्म में रखने का मतलब क्या था? एक तो उनके प्रोडक्ट्स को यूज करना. सेकेंड थिंग, जब इनिशियली उसने एनिमल्स को रखना स्टार्ट किया अर्ली पीपल ने, दे फाउंड कि हमारी एक सिक्योरिटी भी हो रही है. यस, सो दे वर लाइक प्रोटेक्टेड विद द एनिमल्स. तो एनिमल्स भी रखने स्टार्ट कर दिए गए. इवन बहुत सारे एरियाज में धीरे धीरे एग्रीकल्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ. व्हेन वी टॉक अबाउट कि सबसे पहले राइस कहाँ ग्रो हुआ था, सो इट वॉज द विंध्यास. नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन. So you can see in the map now. आप देखिए विंध्यास में राइस ग्रो हुआ. एंड अगेन मैं आपको बता दूं, नर्मदा रिवर इज वन ऑफ द रिवर जहां सबसे पहले सेटलमेंट हुई. यस, सो वहीं पर क्रॉप्स को भी ग्रो कराया गया. एंड क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए अगेन वी नीड वाटर. यस, सो दिस इज द प्लेस जहां पर सेटलमेंट भी फर्स्ट हुई, एंड विंध्यास में आपका राइस भी सबसे पहले ग्रो हुआ. नाउ यू कैन सी द सुलेमान किरथार हिल्स. सो सुलेमान एंड किरथार हिल्स, आप यहां देख सकते हैं किरथार एंड सुलेमान. दिस इज द बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास वाला एरिया है जहां पर ये एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ. एनिमल्स को रियर करना, उनको रखना स्टार्ट किया. एंड द नेक्स्ट वन इज आपका गारो हिल्स. गारो हिल्स कहाँ है? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में. यस, एंड विंध्यास अगेन इन सेंट्रल इंडिया, जो आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया है. सो दीज आर द एरियाज जहां पर हमको एविडेंसेस मिलते हैं एग्रीकल्चर के एंड एनिमल्स को रखने के, एनिमल्स रियरिंग करने की. सो यहां से थोड़ा डेवलपमेंट. अब यहां पर लोग सिविल हो रहे हैं धीरे धीरे. अभी तक क्या कर रहे थे? बिल्कुल वाइल्डली रह रहे थे, सिर्फ वाटर बॉडीज के पास रहना एंड कहां डिपेंडेंट होना, सिर्फ आपके फूड जो गैदर करते थे कहां से? फॉरेस्ट से. बट नाउ दे स्टार्टेड हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स. सो दीज आर द प्लेसेस. अगेन आई रिपीट, किरथार एंड सुलेमान हिल्स, जो कि आपके कहां पर है? इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है. देन यू कैन सी द नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर गारो हिल्स, एंड द नेक्स्ट वन इज विंध्यास, जो कि सेंट्रल इंडिया का पार्ट है. दीज आर द प्लेसेस वेयर एविडेंसेस वर फाउंड कि एनिमल्स को रखना एंड क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डिड पीपल ट्रैवल इन द पास्ट. सो वी हैव कवर्ड दैट कौन से टॉपिक्स को वी केम टू नो अबाउट द पास्ट. वी ऑल्सो लर्न अबाउट दैट वेयर डिड पीपल लिव. हाँ, नाउ द थिंग इज व्हाई डिड पीपल ट्रैवल इन द पास्ट. तो आपको लगता है कि सच में पीपल ट्रैवल करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे. कैसे करते होंगे बच्चा? जब हमारे पास बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट्स के मीन्स नहीं थे दैट टाइम,
तो कैसे ट्रैवलिंग पॉसिबल थी? तो यस, ट्रैवलिंग पॉसिबल थी, एंड ओनली वन वे दे हैड, दैट इज कि उनको सिर्फ चल कर ही इधर से उधर बाय फुट उनको जाना पड़ता था, एंड बहुत टाइम लगता था. यस, सो व्हाट वर द रीजंस? ट्रैवल करते क्यों थे? अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो ट्रैवल के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट हियर वी कैन सी द फर्स्ट पॉइंट अगेन, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. अपने लाइवलीहुड यानी कि अपने जीवन यापन करने के लिए दे हैड टू मूव हेयर एंड देयर. इवन समटाइम्स नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते थे और उनसे बचने के लिए उनको अपनी प्लेस को चेंज करना पड़ता था. देन मेन मार्च इनटू आर्मीज. आर्मीज में उन्होंने अपने आप को रिक्रूट कराया हुआ है. और वो क्यों आर्मीज में जाते थे? क्योंकि किंग को या रूलर को एक दूसरे की लैंड पे कंट्रोल करना होता था. समटाइम्स ट्रैवल विद कैरावैन्स और शिप्स. सो कैरावैन्स इज लाइक कि अपना बनाया होता है गाड़ी के जैसा, उसके व्हील्स लगे होते हैं. ये सब तब हुआ जब व्हील का इन्वेंशन हो गया. ठीक है, तो ये सब रीजंस भी थे. थोड़ा ट्रेड पर्पस से भी मूवमेंट होती थी इन द पास्ट. इवन सम रिलीजियस टीचर्स यानी हमारे धर्म गुरु विलेज टू विलेज जाते थे लोगों को टीचिंग्स देने, लोगों को सिखाने कि किस तरीके से हमें अपना लाइफ को सरवाइव करना है. तो रिलीजियस टीचर्स ऑल्सो मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन वी कैन सी पीपल ऑल्सो ट्रैवल इन द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, नई प्लेसेस को ढूंढने के लिए. और मैं आपको बता दूं, जब इंडिया का रूट मिला तो वास्को डिगामा वॉज वन ऑफ द पर्सन जिसने ऐसे ही प्लेस को ढूंढ लिया. इंडिया उसको मिल गया. किसको मिल गया? वास्को डिगामा. सो हियर अगेन, अगर हम आज बहुत एक्साइटेड हैं न्यू प्लेसेस को फाइंड आउट करने में, तो पास्ट में भी पीपल वर ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड टू फाइंड आउट द न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस. और अगर इधर से उधर आप मूव करेंगे, और इवन हम देख रहे हैं मूवमेंट के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, हम बाय फीट जा रहे हैं, तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा. वी हैड टू स्टे एट वन प्लेस कुछ टाइम के लिए, फिर हम आगे मूव करेंगे. एंड बाय ऑल दीज थिंग्स लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल. तो अगर हम मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे आइडियाज भी हमारे साथ जाते हैं, और जहां पर हम स्टे करेंगे उनके आइडियाज को हम लोग भी अडॉप्ट करेंगे. सो ऑल दीज आर द रीजंस दैट व्हाई डिड पीपल ट्रैवल इन द पास्ट. Now, one glossary is given in your NCERT, that is tributaries. What is the meaning of tributaries? Tributaries are small rivers that flow into a large river. So it is basically a big वाला river जो होती है, कई बड़ी river जा रही है और उसके साथ अगर छोटी छोटी rivers मिल जाती हैं तो उन small rivers को हम tributaries का term देते हैं. Yes. Thank you so much. Next topic we will cover in the next video.